जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। क्या? अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, और इसमें आप लोगों को जानने को मिलेगा कि अम्ल का क्या गुण है, क्षार का क्या गुण है और लवण का क्या गुण है। तो आइए देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड। अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिड। अम्ल क्या होता है? ऐसे यौगिक। अम्ल क्या होता है? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, या यहाँ पे पदार्थ भी लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक या पदार्थ, ऐसे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या? जलीय विलयन में, ऐसे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखते हैं? H प्लस। तो ऐसे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे HCl हो गया। तो HCl क्या करता है हमें? H प्लस प्लस Cl माइनस। H2SO4 हो गया। H2SO4 ये क्या करता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, तो HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl को हम क्या करते हैं? जलीय विलयन उसका बनाते हैं, जल में मिला करके विलयन बनाया जाता है, तो यह क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या है? हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। इसमें H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा। तो देख रहे हैं H2SO4 क्या कर रहा है यहाँ पे? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। विपरीत आयनों में भी क्या हुआ? वियोजित हो गया, अलग हो गया, टूट गया, लेकिन हाइड्रोजन आयन इसमें भी है। ये भी आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो अम्ल में देखिए, अम्ल दो प्रकार से होता है, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है और दूसरा क्या होता है? दुर्बल होता है। तो आइए इसको हम सार में समझ लेते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल जो होता है, यह हाइड्रोजन आयन को पूर्ण रूप से, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को पूर्ण रूप से अलग कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होता है, यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को आंशिक रूप से वियोजित करता है, पूरी तरह से उसको अलग नहीं करता है। कुछ भाग हाइड्रोजन का विस्थापित वियोजित करता है और हाइड्रोजन का कुछ भाग उसमें रह जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया HNO3। तो HNO3 क्या करता है? H प्लस और NO3 क्या होता है? माइनस। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। यह क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, जो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। तो देख रहे हैं कि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, यह H प्लस और NO3 माइनस बनाया है। तो देखिए हाइड्रोजन पूर्ण रूप से अलग हो गया है और नाइट्रेट आयन अलग हो गया। नाइट्रेट आयन में कहीं हाइड्रोजन
नहीं है, इसलिए यह क्या है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, इसलिए इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होता है जैसे CH3COOH, ये क्या करता है कि CH3COO माइनस और क्या H+, ये भी देखिए क्या है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है दुर्बल अम्ल में कि जो हाइड्रोजन आयन है वह पूर्ण रूप से अलग नहीं हो रहा है, कुछ अंश हाइड्रोजन का इसमें बचा हुआ है। देखिए जैसे CH3COO माइनस, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु बचे हुए हैं और एक हाइड्रोजन आयन अलग हो गया है। तो इसमें हाइड्रोजन का आयनन किस रूप में हुआ है, आंशिक रूप से हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया, HNO3 हो गया, ये सब हमारे क्या है, अम्ल हैं। तो अम्ल को हम दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिए, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है कि HNO3 है तो हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। जब हाइड्रोजन आयन का पूर्ण वियोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जब हाइड्रोजन आयन का आंशिक रूप से वियोजन होता है तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH में पूरा हाइड्रोजन नहीं निकला, एक हाइड्रोजन अलग हुआ है आयन और बाकी 3 हाइड्रोजन इसमें बचे हुए हैं, तो यह क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। आइए अम्ल के गुण हम क्या लेते हैं, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण क्या है कि अम्ल जो होता है यह जलीय विलयन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है और दूसरा इसका गुण क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रता या हाइड्रोजन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का क्या होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से, जो हमारा आंतरिक मान 7 होता है उससे कम होता है पीएच मान, वह क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल देखिए लिटमस पेपर जो होता है, जैसे अगर नीला लिटमस पेपर है और अगर अम्ल को ले करके अम्ल की कुछ बूंदें हम अगर नीले लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो क्या होगा, नीले से उसका कलर चेंज हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह। अम्ल लेंगे और अम्ल को हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर पर क्या करेंगे, उसको 1-2 बूंद उसकी गिरा देंगे तो बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है, बिल्कुल जादू की तरह क्या हो जाएगा, वो अम्ल नीले से रेड कलर में क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर चेंज कर देगा। अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। तो इससे उसकी पहचान हो जाती है कि यह क्या है, अम्ल है। अगर अम्ल को हम नीले लिटमस पेपर गिराएंगे तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाएगा तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यह क्या है, अम्ल है। तो यह अम्ल का गुण हो गया। आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं कि क्षार क्या होता है। क्या, क्षार या क्षार, इसको हम क्या कहते हैं इसमें, बेस में क्या हो गया, क्षार क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सी आयन, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्स या हाइड्रॉक्सिल भी इसको कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन क्या होता है, OH माइनस, क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं
हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन है, ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में मिला कर देंगे, मिला करके विलयन बनाएंगे, ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में जल में मिला करके क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे। तो जो विलयन बनेगा तो वह आयनित हो जाएगा, क्षार जो होगा वह क्या होगा, आयनित हो जाएगा, आयनों में टूट करके वियोजित होकर के विघटन उसका हो जाएगा और क्या होगा, अलग हो जाएगा। लेकिन जब वो अलग होता है तो क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH माइनस, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो वह हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे हो गया हमारा NaOH, क्या हो गया, NaOH, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जब जलीय विलयन में वियोजन होता है Na+ और OH माइनस, OH माइनस हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो देख रहे हैं ये क्या है, क्षार है, और क्षार का क्या होगा, वियोजन होगा और Na+ और OH माइनस बनाया, ये क्या हो गया, हमारा क्षार हो गया। दूसरा जैसे हमारा हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश जिसको हम कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये भी क्षार है। और ये क्या करता है, K+ और OH माइनस। देख रहे हैं इसमें भी हाइड्रोक्सी आयन है, इसमें भी हाइड्रोक्सी आयन है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्सी आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आइए इसका गुण हम देख लेते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं। क्षार का गुण, क्षार का गुण, क्षार का गुण क्या है कि जो क्षार होते हैं, क्या, जो क्षार होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कसैला जिसको कहते हैं, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और क्या होता है, क्षार का pH मान, क्या, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। देखिए अम्ल का pH मान जो था वो क्या है, 7 से कम, लेकिन क्षार का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। यह मतलब क्षार क्या करता है, यह लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। देखिए क्षार जो होता है यह नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल जो था वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। जस्ट उसका अपोजिट क्या है, क्षार आपका है। तो इसका स्वाद कड़वा कसैला होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं लवण क्या होता है। लवण, साल्ट, लवण क्या होता है कि ऐसे यौगिक, क्या होता है, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त विपरीत आयनों में वियोजित हो जाते हैं, विपरीत आयनों में वियोजित हो जाते हैं,
वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। देखिए लवण में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जिनको जल में मिलाने पर जलीय विलयन में वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन। कहने का मतलब ना तो उसमें हमें हाइड्रोजन आयन कहीं पे मिलेगा और ना ही कहीं पे हाइड्रोक्सी आयन मिलेगा। इन दोनों को छोड़ करके जो भी किसी भी प्रकार के विपरीत आयनों में अगर उनका वियोजन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, लवण करते हैं। सिर्फ लवण में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन, ये दोनों आयन नहीं होना चाहिए। जब लवण को जलीय विलयन में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जब उसका वियोजन होता है, अपघटन होता है, तो उसमें न तो हाइड्रोजन आयन होना चाहिए और न ही हाइड्रोक्सी आयन। इन दोनों के अतिरिक्त विपरीत आयनों में कोई भी विपरीत आवेश में क्या होगा, वो आवेशित हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे NaCl क्या है, लवण है। NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, Na++Cl-। सोडियम आयन क्लोराइड आयन में क्या हो रहा है, वियोजित हो जा रहा है। लेकिन देखिए ना तो इसमें कहीं पे हाइड्रोजन आयन है और न ही कहीं पे हाइड्रोक्सी आयन। तो इन दोनों आयनों को छोड़ करके विपरीत आयन में अगर वियोजित हो रहा है पदार्थ तो उसको हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अगला जैसे हमारा हो गया ZnSO4, ये क्या करता है, Zn2+, क्योंकि जो जिंक होता है उस पे दो धनावेश होता है, Zn2+ और SO4 2-, ये क्या होता है, जिंक आयन और सल्फेट आयन। जिंक सल्फेट ये भी हमारा क्या हो गया, लवण हो गया। और ये किसमें अलग हुआ, जिंक आयन और सल्फेट आयन। इसी तरह हमारा हो गया CuSO4, क्या, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, ये भी किसमें टूटता है, Cu2+ और प्लस SO4 2-। यहाँ पे भी क्या है आपका, लवण है। और ये लवण जो है किसमें टूटा है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा लवण है इसमें कहीं पे भी क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ करके विपरीत आयनों में अगर वियोजन हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, लवण कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, लवण कहते हैं। और इसका जो गुण होगा, क्या, गुण, तो गुण इसका क्या होगा, कि स्वाद इसका जो होगा, स्वाद नमकीन होता है। स्वाद इसका क्या होता है, स्वाद नमकीन होता है। पीएच मान क्या होगा, पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। और लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लीजिए, लिटमस पत्र पर प्रभावहीन है। क्या है, प्रभावहीन है। तो जो यहाँ पे लवण होता है, इसका गुण जो है, इसका स्वाद नमकीन, नमक के जैसा होता है। और इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 के बराबर होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्या, अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, और लवण का पीएच मान जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के सापेक्ष जो सांद्रता होती है लवण की, वह 7 के बराबर होती है। अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक, लवण का 7 के बराबर होता है। इसका स्वाद नमक के जैसा होता है, नमकीन होता है। और लिटमस पेपर पर लवण के विलयन को अगर हम गिराते हैं तो उसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लाल रंग का है तो लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा। कोई भी कलर हो लिटमस पत्र का, अगर उस पर हम लवण का विलयन डालेंगे तो उसको कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अम्ल है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे तीनों कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, अम्ल, क्षार और लवण। तो बस इस वीडियो में इतना है। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।